प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद। मैं आपका भाई हरजीत सोना। प्रभु आप सबों को आशीष करे इन वचनों के माध्यम से। प्रभु ने आज फिर हम पर दया की उसके पवित्र और कलाम में सीखने के लिए। सो आज हम देखेंगे जो दुनिया भर में जो प्रभु यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं और दृढ़ उस पर हो जाते हैं और फिर प्रभु पर दृढ़ विश्वास के कारण अपने अंश को भी प्रभु के पीछे चलना सिखाते हैं। लेकिन कुछ लोग घबरा जाते हैं, उधार लेने से, मुक्ति से या प्रभु के पीछे चलने से घबराते हैं। वह लोगों के लिए मेरी प्रभु के वचन से दलेरी और हिम्मत मैं चाहता बनने के लिए और कुछ वचनों के माध्यम से मैं आपके सम्मुख आना चाहता हूँ। यशायाह नबी किताब उसका 51 2 वचन हम पढ़ेंगे। आइए हम पढ़ें। अपने मूल्य पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब अकेला था तब ही से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी और बढ़ा भी दिया। प्राइज गॉड। प्रभु के महान वचन को धन्यवाद। बाइबल कहता है कि अपने मूल्य पुरुष को जानो कि वह जब बुलाया गया था तब वह अकेला ही था। अकेले को ही बुलाया और बुलाकर फिर क्या कर दिया? बढ़ा भी दिया। अकेले को बुलाकर बढ़ा भी दिया। परमेश्वर का कलाम क्या कह रहा है? यीशु मसीह का वचन कहता है, प्रभु का कलाम, कि अब्राहम को याद करें कि जब अकेला था तभी परमेश्वर कहता है मैंने उसे बुलाया है, बुलाकर उसे बढ़ा दिया है। क्या बढ़ाया है? बाइबल के हम पढ़ते हैं उत्पत्ति किताब 12 अध्याय में प्रभु ने इब्राहिम से कहा कि अपने देश को, अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोस को, सभी को छोड़कर वो देश चला जा जो देश मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं प्रभु की बात सुनकर, प्रभु की बात को मानकर उस देश की ओर निकला जिस देश को वह जानता भी ना था। सिर्फ यही बात प्रभु की ईमान कर कि प्रभु ने जो वायदा किया है कि तेरी अंश आशीष पर आशीष पाएगी। प्रभु का कलाम कहता है प्रभु पर फेथ कर वो ईमान कर जिसने वायदा किया था कि तेरी अंश मैं रेत के तिनकों के समान कर दूंगा, आकाश के तारों के समान कर सकूंगा। जो तू तारे गिन सकेगा तो अपने अंश को भी गिन सकेंगे। ऐसा प्रभु का कलाम कहता है। इब्राहिम को ऐसी आशीषें दी। इब्राहिम निकल पड़ा प्रभु पर और सही सिर्फ नहीं, सिर्फ ये बात भी थी कि इब्राहिम सच्चे परमेश्वर की खोज में, खुदाबंद की खोज में निकला था। आप और मैं इब्राहिम के इतिहास को जानते होंगे। यदि नहीं जानते आपसे थोड़ा शेयर कर दें। इब्राहिम ने करने जाती में सदा बाइबल कहता है, उसी कलाम को पढ़ लेते हैं पहले, तभी हमसे बात करते हैं। जोशुआ किताब 24 अध्याय 2 और 3 वचन। तब यहोशुआ ने उन सब लोगों से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है, प्राचीन काल में अब्राहम को नाहोर का पिता तेरा आदि तुम्हारे पुरख परात महानद के उस पार रहते हुए दूसरे देवताओं की उपासना करते थे और मैंने तुम्हारे मूल्य पुरुष अब्राहम को महानद के उस पार से ले आकर कनान देश के सब स्थानों में फिराया और उसका अंश बढ़ाया और उसे इसहाक को दिया। प्रेज़ गॉड। प्रभु का कलाम कहता है, जहां पर प्रभु का महान संत यहोशुआ कहता है, प्रभु का वचन अपने लोगों को, इस्राएल को कहता है कि अपने मूल्य पिता को जानो कि वह उस पार रहता था। और बाइबल कहता है कि उसके पिता आदि लिखा हुआ है कि दूसरे देवताओं की उपासना करते थे, दूसरे खुदाबंद की उपासना करते थे। कौन? इब्राहिम। ये किसकी बात है? बीसी की, एडी की नहीं, बीसी की बात है। बीसी में प्रभु परमेश्वर इब्राहिम को बुलाया। इब्राहिम अन्य जाति में था, मतलब इब्राहिम क्या था? एक मूर्ति पूजक था, अन्य जाति से एक दूसरे देवताओं की उपासना करने वाला था। बाइबल का इतिहास कहता है कि इब्राहिम एक मूर्ति बनाने वाला और मूर्ति को बनाकर उसकी उपासना करना और उसको बेचना। ये बाप बेटे तारे, तेरे तारा लिखे होता ना, इसके बेटे का नाम, पिता का नाम तारे है। ये बाप बेटे तारे और उसके पिता इब्राहिम का काम था मूर्ति बनाना
उसको बेचना और उसकी उपासना करना। एक बार अब्राहम के हृदय में आ गया कि हम इसी को बनाते हैं, इसी की उपासना करते हैं, हमने इसे बनाया या इसने हमें बनाया। तो इब्राहिम के अंदर ये विचार थे, तो किसके अंदर शक था, उसके अंदर ये था कि यार इसको हिल जिल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उठाते हम हैं, रखते हम हैं, जो अपना बुरा नहीं कर सकते, भला नहीं कर सकते, बोलते भी नहीं है, सुनते भी नहीं है, किसने बनाया है बोलने वाले मनुष्य को। ऐसी बहुत सी विचार इब्राहिम के अंदर होंगे। इतिहास कर इब्राहिम के अंदर उस परमात्मा को पहचानने के लिए, उसे बुलाने के लिए, उसे पहचानने के लिए विचार अंदर उठते थे। और प्रभु ने इब्राहिम को आवाज दी कि मैं सच्चा परमेश्वर हूं, जमीन और आसमान को बनाने वाला। इब्राहिम ने आवाज पहचान लिया। आप और मैं इब्राहिम को आवाज पहचान लेंगे तो सच्चे परमेश्वर के पीछे हो लेंगे, ना किस बात की परवाह करेंगे कि हम किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, किसी मजहब के हैं, या हम इंडियन हैं, या हम पंजाब के हैं, या गोरे हैं, या काले हैं। बहुत बार ये विचार आता है कि यीशु गोरों अंग्रेजों का नहीं है, नहीं किसी कालों का, नहीं गोरों का। गोरे तो आप अन्य जाति से आए हुए हैं, मेरी और आपकी तरह। गोरे लोगों को प्रचार किया गया हजारों साल पहले पौलुस और पतरसों के द्वारा। यीशु मसीह यरूशलेम में पैदा हुए, वहां से निकले हैं। और यरूशलेम ये नहीं है कि यरूशलेम का परमेश्वर, यरूशलेम पृथ्वी और आकाश का परमेश्वर है। इस पृथ्वी का उस आकाश का परमेश्वर सिर्फ पैदा हुआ है। इब्राहिम को चुन लिया, उसने कहा कि वह देश तुझे दूंगा। वहां से परमेश्वर का नाम प्रकट हुआ है, परमेश्वर का नाम वहां से बाहर आया इब्राहिम के द्वारा, कि हाँ इब्राहिम के द्वारा इब्राहिम के परमेश्वर, इब्राहिम इसहाक याकूब का परमेश्वर कहा जाता है। यद्यपि पूरे संसार में पुत्र यीशु प्रभु के वसीले उसने पूरे संसार से उसने नाता जोड़ लिया है। ये पूरे संसार का है। अभी यह नहीं कह रहा था कि इस्राएल का परमेश्वर है या यरूशलेम का परमेश्वर, बल्कि पूरे संसार वो सब में भी था। बाइबल कहता है कि तू सब आत्माओं का रचयिता है, तू सब मनुष्यों को बनाने वाला है, लेकिन तूने इस्राएल को लिखा पलेठा देखा है और उससे पहले देखा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि इब्राहिम के कारण, इसहाक के कारण और याकूब के कारण उसे पलेठा देखा, लेकर पूरे संसार से मेल मिलाप कर लिया यीशु मसीह। मतलब उद्धार के लिए मैं कह रहा हूँ, वैसे तो पहले भी प्रभु के था, लेकिन उद्धार यीशु के वसीले पूरे संसार में फैल गया। इसलिए जब भी कोई भी इंसान प्रभु पर ईमान करता है, ये बात ना सोचे कि यार मुझे चर्च में क्यों जाना है, मैं तो फलाने धर्म का, धमकाने धर्म का हूँ। ऐसा वैसा कुछ नहीं, ऐसा है यीशु मसीह परमेश्वर। आप यीशु पर ईमान मत कीजिए, परमेश्वर पर ईमान कर लीजिए। परमेश्वर वह है जो यीशु है। इसलिए उद्धार लेने के लिए, हमारा उद्धार होने के लिए, जीवित रहने के लिए यीशु मुझे जीवित है, आज भी जीवित है। आज भी यीशु मसीह से हम बातें करते, उसकी सुनते, उसे सुनाते हैं, क्योंकि वह जीवित परमेश्वर है। स्पष्ट करता है और प्रकट होता है, उसकी उपस्थिति महसूस करते हैं, उसकी हाज़ुरी को महसूस। इसलिए मुझे और आपको इस बात पर ध्यान करने की जरूरत है। इसलिए बाइबल कहता है कि तेरे पिता को याद करो, अकेले को बुलाया है और आशीष दी है और बढ़ा भी दिया है। और प्रभु का वचन है कि तेरा पिता इब्राहिम जो पहले अन्यजाति में था, प्रभु ने बुलाया, उसको आशीष दिया। इसलिए मुझे और आपको इस बातों की चिंता और फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि हम क्या, हमें उद्धार की जरूरत है, मोक्ष की जरूरत है। मोक्ष हम किसी के भी द्वारा मिल जाए, हमें तो मोक्ष की जरूरत है। वह कोई भी हो, यीशु हो या कोई और हो, हमें तो उद्धार की जरूरत है, प्रभु पर पुनरुत्थान की जरूरत है और स्वर्ग में रहने की जरूरत है। हमें धरती पर भी आनंद और खुशी और उद्धार की धरती पर भी जरूरत है, ना कि मृत्यु के बाद ही उद्धार की, बल्कि संसार में उद्धार की जरूरत है। प्रभु आपका आशीष द्वारा। गॉड ब्लेस यू।